आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में ना तो हम अपने ऊपर बातें करने वाले हैं ना तो आपके ऊपर बातें करने वाले हैं। आज की क्लास में केमिस्ट्री का सवाल को करेंगे धुआं धुआं। और आज की क्लास की केमिस्ट्री में वैसे वैसे सवाल है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कहा जाता है ना मेरे भाई, वो आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार में सिलेक्टेड क्वेश्चन होता कैसा है। और मैं बातें करने वाला हूँ ओनली फॉर सिलेक्टेड क्वेश्चन क्यों, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखोगे सर तो दीवाने हो जाओगे। सवाल को मेरे मत देखना, सवाल के ऊपर देखना, ठीक है सर। देखो, थोड़ी सी सर है ना क्या कि स्टूडियो भी थोड़ा सा नया नया सेटअप हुआ, तो थोड़ा सा एक दो क्लासेस में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट आपको 2-3 क्लास से ज़्यादा आपको हम कष्ट करने नहीं देंगे, ठीक है सर। चलिए आइएगा सर, आपके सामने हम पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रकट कर चुके हैं। थोड़ी सी गौर करना सवाल की दुनिया में। सवाल क्या कहता है मेरे भाई, गौर करना। कहता है सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता है वह कुल सौर ऊर्जा का कितना है। देखो सर, यहाँ पे समझना कि सौर ऊर्जा का टोटल भाग अगर मैं बात करूंगा 100% में से, तो 47% जो वो कहाँ पे पहुंचता है, पृथ्वी पहुंचता है, ठीक है। हमसे यही पूछा है कि सौर ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर पहुंचता हुआ है कुल सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत। तो वह जो है सौर ऊर्जा का हमारा 47% है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा सवाल नंबर 2 की तरफ, तो सवाल नंबर 2 कहता है ना, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। अगर आपको बोलेगा ऊष्मीय मान सबसे अधिक है, तो इसमें से हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान है 150 किलो जूल प्रति ग्राम, ठीक है सर। हमने क्या बोला है कि निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो इसमें से जो ऊष्मीय मान होगा वो सबसे अधिक ऊष्मीय मान होगा किसका, तो हाइड्रोजन का। कितना होगा मेरे भाई, 150 किलो जूल प्रति ग्राम, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा सर कि अगर आपसे पूछेगा कि सेकेंड नंबर में क्या है, मीथेन का ऊष्मीय मान कितना होता है, बायोगैस का ऊष्मीय मान कितना होता है, ये इसका ऊष्मीय मान, पेट्रोलियम का ऊष्मीय मान कितना होता है, तो हमने आपके लिए सब कुछ लेकर के आया सर। क्योंकि मुझे पता है ना सर कि आपको कहाँ पे दिक्कत होगा, लेकिन आपको दिक्कत तो हम होने नहीं देंगे। मेरा सिंपल फंडा, सिंपल रूल है कि आपके हर दिल और दिमाग तक पहुंचाना है सर। क्योंकि हमारा सिंपल फंडा है कि अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। और फिक्र को फक्र में बदलने के लिए मेरे भाई आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आना। अब देखो सर, यहां पे देखना, इसमें से सबसे अधिक ऊष्मीय मान देखो कितना है, 150 है। ये 150 किसका है, तो हाइड्रोजन का है, ठीक है सर। आ जाना। अगर आपसे पूछेगा कोयला का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 25 से 32 किलो जूल प्रति ग्राम, ठीक है। आपसे पूछेगा कि कोयला का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो 25 से 32 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा मिट्टी तेल का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो 48 किलो जूल प्रति ग्राम। मेरे भाई मेरे साथ बोलना, ताकि आपकी मम्मी पापा को लोगे कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है सर, आपको ऑनलाइन का मजा ऑफलाइन में मिले, ठीक है सर। हाँ, ऐसा नहीं कि इन्हें मोहतरमा का मैसेज आ रहा है तो उन्हें ध्यान देना नहीं मेरे भाई। अगर जिंदगी में मैसेज करना है सर, तो क्वेश्चन का मैसेज किया करो अपने दोस्तों के पास। स्टेटस लगाना है मेरे भाई, तो पॉलिटेक्निक का सपना का स्टेटस लगाओ मेरे भाई। जो मिशन हमारा होता है उसका स्टेटस लगाओ मेरे भाई, ठीक है सर। तुम लोग इन्हें उन्हें का लगाता है। हाँ ना, हमने क्या बोला सर, एक बार मेरे साथ बोलते चलना, वो भी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कोयला का ऊष्मीय मान कितना होगा, 25 से 32 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा मिट्टी तेल का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 48 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा पेट्रोल का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 50 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा डीजल का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो 45 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा बायोगैस का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 35 से 40 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 50 किलो जूल प्रति ग्राम। हमारा एलपीजी और पेट्रोल ये दोनों का ऊष्मीय मान क्या होता है, सेम होता है। एलपीजी और पेट्रोल दोनों का ऊष्मीय मान क्या होता है, सेम होता है। आपसे पूछेगा लकड़ी का ऊष्मीय मान क्या होगा, तो लकड़ी का ऊष्मीय मान 17 होगा। सबसे कम, लगभग में सबसे कम इसका होता है, गोबर गैस का होता है, ठीक है ना। लेकिन सर हमारा सेकंड नंबर में क्या होगा, तो लकड़ी का ऊष्मीय मान क्या होगा, 17। आपसे पूछेगा गोबर के कंडे का ऊष्मीय मान कितना होगा, जो गोबर गैस नहीं होता है ना, समझा तुम लोग, जो गाँव में होता है गोबर, वो वाला गोबर। हाँ, आना। 6 से 8 किलो जूल प्रति ग्राम, थोड़ा सा इसीलिए वो लेट से लहकता भी है, ठीक है। आ जाना। एथेनॉल का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 30 होता है, ठीक है, 30 किलो जूल प्रति ग्राम। मीथेन का ऊष्मीय मान कितना होता है मेरे भाई, 55 किलो जूल प्रति ग्राम। आपसे पूछेगा हाइड्रोजन का, तो सबका बाप है हाइड्रोजन। हाँ, सबके बाप है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहता है कि हम जहां चल जाएंगे वहीं विस्फोट कर देंगे, ठीक है सर। आ जाना। आपसे पूछेगा प्राकृतिक गैस का ऊष्मीय मान कितना होगा, तो 35 से 50 किलो जूल प्रति ग्राम। एक बार मेरे भाई शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे साथ बोलना। शिद्दत से मतलब समझ गया ना, हाँ। बोलेगा कोयला तो बोलना रे
25 से 32। बोलेगा मिट्टी तेल तो बोलना रे 48। आपसे बोलेगा पेट्रोल का तो 50। आपसे बोलेगा डीजल का 45। आपसे बोलेगा बायोगैस 35 से 40। इसी प्रकार से ये होगा मेरे भाई। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एक बार इसे याद कर लीजिएगा सर, ठीक है। क्योंकि सर देखो कहता ना आपका एग्जाम कब क्या पूछ ले वो मुझे भी पता नहीं चलता सर, ठीक है। बस हम इतना बस जानते हैं कि आपका सिलेबस से बाहर आपके एग्जाम सवाल नहीं पूछता है। लेकिन बच्चे जब क्लास 10th पास करके आते हैं तो उनको लगता है ना कि लोग तो बोलता था कि 10th पास कर लोगे ना तो पॉलिटेक्निक पास कर जाओगे। ना मेरे भाई, ये तुम अगर रात में सपना देखा होगा ना तब गलत बात है। पॉलिटेक्निक जो होता है मेरे भाई वो 11th 12th का लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आप मैथ उठाते होंगे ना सर तो ट्रिग्नोमेट्री फलन आप नहीं पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे सर्व समीकरण नहीं पढ़े होंगे जो मतलब 1800 डिग्री का मान बताइए, 2000 डिग्री का मान बताइए, 75 डिग्री का मान बताइए, ये सब आप नहीं पढ़े होंगे। लॉगरिथम नहीं पढ़े होंगे क्लास 10th में। बहुत सारा चीज़ ऐसा जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़े होंगे। फिजिक्स से मैं बात करूँगा तो बहुत सारा चीज़ ऐसा जो नहीं पढ़े होंगे। तो सर पॉलिटेक्निक थोड़ी सी एक अलग लेवल चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप क्लास 10th पढ़े हैं, अगर आपकी इच्छा है, सपना है कि मुझे करना है सर, तो आप अगर 3 महीना शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से तैयारी कर दीजिएगा ना सर, तो सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं। और मेरा सिंपल फंडा, सिंपल रूल कि जब तक सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं। आना कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना सवाल नंबर 3 की तरफ। कहता है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्वेश्चन कितने लोग फोड़ेगा? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना मेरे भाई। देखो हमने आपको पहले ही बोला था, हमने आपको क्या बोला था सर, कि जब भी देखना है यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। हमने क्या बोला है कि ये जो हमारा होगा ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। कौन चेन? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के आउटर मोस्ट में जो होता है कंपाउंड होता है, कार्बन होता है, उससे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। क्या कहते हैं? सब्सटेंस। लेकिन इसमें कहीं सब्सटेंस है? नहीं है मेरे भाई। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है और लॉन्गेस्ट चेन के अगल बगल ऊपर नीचे जो रहता है उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। लेकिन सब्सटेंस तो इसमें है ही नहीं है। अगर सब्सटेंस होता तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग उधर से करते जिधर से हमारा सब्सटेंस पास पड़ता। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि जब हमारा एल्केन होता है तो एल्केन में कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब हमारा एल्किन होता है मेरे भाई तो एल्किन में कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अगर मेरे भाई एल्काइन होता है मेरे भाई तो इसमें कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर मैं आपको बोलूँ सर तो इसका समान सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे भाई, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, इसका हमारा जो समान सूत्र होता है, इसका जो हमारा समान सूत्र होता है वो होता है हमारा CnH2n। इसका जो समान सूत्र होता है मेरे भाई, CnH2n और माइनस कितना होता है? 2 होता है। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड का है, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड का अगर काम कर रहा है तो इसका समान सूत्र ये होगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एल्काइन का GF क्या होगा, GF मतलब जनरल फार्मूला, तो हमारा CnH2n-2 होगा, ठीक है। ओकरो कोई ना कोई GF तो होबे नहीं करेगा रे। हाँ आना सर, सब संदीप कुमार जैसा थोड़ा ना रहेगा। अब आना सर नंबरिंगवा कैसे करे, हमरा तो बुझाइए नहीं रहा है। देखो नंबरिंग वो ऐसी होगा, दिखना, जने से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े, लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग उधर ही से होगा। आना, अगर मैं इधर से कार्बन को गिनूंगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन, अगर इनमें से जाते हैं तो 2 नंबर पे आता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेरे भाई हम इधर से जाते हैं तो 1 नंबर पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, S या नो। तो जने से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े उन्हें से नंबरिंग करो। लॉन्गेस्ट चेन में कै कार्बन मेरे भाई, तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में 1 में मेथ, 2 में एथ, 3 में प्रोप। क्या होगा? प्रोप। आ जाना प्रोप। और कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड? तो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड। और जैसी रहेगा ट्रिपल बॉन्ड तो नेमिंग करते समय बाई यानी को सटा देंगे। हमने क्या बोला? जैसी रहेगा ट्रिपल बॉन्ड नेमिंग करते समय बाई यानी को सटा देंगे, यानी प्रोप 1 वाइन, ठीक है सर। आ जाना, अगर इतना नहीं लिखा हुआ है तो इसको 1 को आगे करेंगे और लिखेंगे प्रोपाइन। क्या लिखेंगे? प्रोपाइन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रोपाइन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रोपाइन। अब अगर देखना, अगर आगे 1 नहीं रहेगा, अगर 1 के सिवा अगर 2 रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है सर। अगर ये नहीं है तो इसी को डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रोपाइन, ठीक है सर। डायरेक्टली लिखेंगे प्रोपाइन। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रोपाइन। क्या हमने सही बोला? तो क्या हमने जो बोला वो चमका न जी? अरे S या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आ जाना सर। अच्छा, अगला क्या बोला है सर? C2H2 से C2H6 बनने की क्रिया को कहते हैं। अच्छा,
सवाल पता है कि बोला, केमिस्ट्री हार्ड नहीं रे बउआ, केमिस्ट्री बड़ा आसान है, बस मास्टर तोरा मिलना चाहिए। हाँ आओ, लोग बोलता था ना कि संदीप कुमार को लग रहा है केमिस्ट्री लूज है क्या, नहीं पढ़ा रहा है। सर लूज तुझ का बात नहीं है, संदीप कुमार जने हिल गया उन्हें फाड़ के चलाएगा, ठीक है। बट कंडीशन ये है ना सर कि थोड़ी सी टाइम नहीं मिल पा रहा था यही स्टूडियो को सेटअप करने में सर, थोड़ा सा वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो पैनल गर्म हो जाता था। ये चीज़ आप लोग को हमने बहुत पहले बता चुका है ना। ये C2H2 से हमको बनाना है C2H6। कैसे बनी रही देखो, इन्हें आना सर, हमें C2H2 में अगर H2 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा C2H4। हमने क्या बोला, अगर C2H2 में अगर H2 को जोड़ेंगे तो बनेगा C2H4। आ जाना, अब क्या करेंगे कि C2H4 में फिर H2 को जोड़ेंगे तब बनेगा C2H6। हमको तो यही बनाना है। अब सोचना मेरे भाई, इसमें हमने क्या किया, तो H2 का योग किया। हमने H2 का क्या किया, योग किया। जैसे हमने H2 का योग किया, क्या बन गया, योगशील बन गया। क्या बन गया मेरे भाई, योगशील बन गया। हमने क्या बोला, हमने इसमें इससे इसको बनाने के लिए हमने H2 का योग किया। जब हमने H2 का योग किया तो ये क्या बन गया, योगशील बन गया। क्या हमने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो एक बात बताऊं जी, आना इधर थोड़ा सा देखो। सबसे पहले बात है ना सर, अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा गुण मंत्र हमने आपके लिए लेकर के आया सर, जिसका ऑफर आज लास्ट है। आज आपका सर आपको 25 अप्रैल है और ये अभी सुबह का 10 बज रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग आए रात 12 बजे तक आप कोर्स को खरीद सकते हैं। जो विजेता बैच है मेरे भाई, जिसका फी है मात्र 399 रुपया, लेकिन हम सब ने आप सभी की खुशी में मात्र ये 399 रुपया को काट करके हमने कर दिया है मात्र 299 रुपया। ये भी आपको 25 अप्रैल बोले तो आज तक। फिर इसका कल से प्राइस बढ़ जाएगा मेरे भाई, 399 हो जाएगा। फिर मत बोलना संदीप कुमार तुमने हमें नहीं बताया था, ठीक है सर। जिन लोगों को लेना है सर तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए एसके साइंस क्लासेस ऐप को, जहां पे मिलेगा आपको विजेता बैच। विजेता बैच का हमारा सिंपल मकसद है कि आपका सिलेक्शन, ठीक है सर। आ जाना। हाँ, जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं मेरे भाई, तो आप किसी से भी आप पेमेंट करवा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करवा करके सर आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है, 299 रुपया, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी। पेमेंट करके सर आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो उस टाइम आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर और पासवर्ड। रजिस्टर करते समय वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, आपका कोर्स खुल जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं सर, इसका जो एप्लीकेशन पे जो टाइम है सर, अभी रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहा है, ठीक है। अब प्लस लाइव दोनों क्लासेस होगा, क्योंकि आपके पास उतना एग्जाम के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डेली लाइव क्लास में जुड़िए। नहीं मेरे भाई, हमारा काम है कि आपके तक सिलेबस को पहुंचाना, और आपका काम है कि हमको रात दिन करके पढ़ना। इसीलिए तो हमने एक जुगाड़ बनाया, लाइव प्लस दोनों क्लासेस, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों। सेट प्रैक्टिस लाइव कराएंगे, सारा चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हम देंगे, ठीक है। जो कि सर आपको सुबह के 7 AM में आपका क्लास, सॉरी शाम को 7 PM में आपका क्लासेस अपलोड हो जाएगा, और सुबह को 11 AM में आपका क्लासेस अपलोड हो जाएगा। तो देर किस बात की, जाकर के ज्वाइन करो। इतना ही नहीं, हमने आपको पहले ही बोला था कि सोते जागते सिर्फ आपका ही नाम आता है मेरे भाई, क्योंकि मेरा पहचान आपसे मिला है। और आपके लिए अगर काम नहीं करूंगा सर, रिजल्ट नहीं दूंगा सर, तो फिर मेरा नाम मार्केट में क्या रहेगा, क्योंकि रिजल्ट का मतलब तो इसकी साइंस क्लासेस है। इसीलिए हमने आपके लिए लेकर के आया सर 1500 गेस क्वेश्चन, ठीक है सर, जो कि हमने पिछली बार 900 गेस क्वेश्चन दिए थे, जिससे डायरेक्ट टू डायरेक्ट 25 से 30 सवाल लड़ा था। ये बच्चे का रिजल्ट बोलता है मेरे भाई, मैं नहीं बोलता हूं। और सभी बच्चे का रिजल्ट का रिव्यू हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है सर। आ जाना। जिन लोगों को सर अगर ये 1500 गेस क्वेश्चन लेना है, तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, सर जी ये 1500 गेस क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा कम कीजिए ना। तो हमने कर दिया 1200 गेस क्वेश्चन। ये 1200 गेस क्वेश्चन कहिएगा सर, 1500 गेस क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन लड़ता तो क्या 1200 गेस क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन लड़ेगा? नहीं मेरे भाई, लड़ेगा उतने जितना 1500 में लड़ता। बस खुद को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, नंबर ऑफ क्वेश्चन को सेलेक्ट करना पड़ा, बुक में ढूंढना पड़ा। प्रीवियस 10 ईयर का क्वेश्चन हमने ढूंढा मेरे भाई। तो सब कुछ ढूंढने के बाद पता चलता है कि क्वेश्चन एग्जाम कैसे पूछता है। जो टीचर मेहनत करता है उसे खुद पता है कि कौन सा सवाल कब पूछता है, ठीक है। तो जिन लोगों को लेना है सर, तो इसका फी भी मात्र 99 रुपया है। बस क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही में ही सोल्यूशन है, और हमने अपने हाथों से लिखा है मेरे भाई, क्वेश्चन विद सोल्यूशन, ठीक है सर। आ जाना। तो जिन लोगों को लेना है तो आप 99 रुपये पेमेंट कर सकते हैं। आपका सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम। पेमेंट करके सर आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 1500 गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास PDF फाइल सेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी आइएगा सर, सवाल की दुनिया में सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। चलिए आइएगा सर, जरा देखिएगा सवाल की दुनिया में सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना।
कहता है ना कि ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है क्या? अभी तो नहीं बताएंगे हम, क्योंकि हमने सर कम से कम ये सवाल को कम से कम 20 बार बताए होंगे। फिर बता दें, कितने लोग तो पता कि कहेगा अरे मास्टर ना बताता है। सर देखो, सबसे पहली बात ये समझना कि कोई चीज़ अगर हम मेहनत कर रहे हैं सर, तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं मेरे भाई, तो आपको अपने सिलेक्शन के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो सर प्लीज़ इसे आप एक बार कम से कम गूगल करके ही देख लो, लेकिन प्लीज़ इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देगा। जो सही और सटीक कॉमेंट करेगा ना, तो उसको पता है हम किससे शादी कराएंगे, ठीक है। हाँ चलो आ जाना सर। सवाल नंबर क्या कहता है अगला, थोड़ी सी गौर करना। ये तो हो गया ना, अच्छा ये है। चलो कहता है क्या सर कि जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, क्योंकि कहता है जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायन है क्योंकि इसका द्विध्रुवक आघूर्णन उच्च होता है। किसका? जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुवक आघूर्ण उच्च होता है। अच्छा इस बात को और समझ लेना कि जल का क्वथनांक क्या होता है, इससे पता चल जाएगा। जल का क्वथनांक, क्वथनांक ठीक है सर, जल का क्या क्वथनांक, आ जाना। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा जल का गलनांक, क्या पूछेगा मेरे भाई? गलनांक, ठीक है सर। जल का गलनांक तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आ जाना। जल का क्वथनांक बोलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस, जल का गलनांक बोलेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस, आ जाना। अगर आपसे पूछेगा जल का शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है, आपसे कभी कोई ये भी पूछेगा शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, जो अपने आप में क्या है मेरे भाई? उदासीन है। अपने आप में क्या है? उदासीन है। हमने क्या बोला है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो अपने आप में क्या है? उदासीन है। जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है क्योंकि ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उच्च होता है, ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है आपको मेरे भाई? हमने बोला है कि आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है। जल आयनिक लवणों का अच्छा विलायक है, क्योंकि इसका द्विध्रुवक आघूर्ण उच्च होता है, ठीक है। बाकी ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो आ जाना। अगला क्या कहता है मेरे भाई? गौर करना। कहता है एल्युमिनियम व आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? एल्युमिनियम और किसका? एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? एल्युमिनियम और आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सर देखो यहाँ पे समझना, एल्युमिनियम की बात करूँ या फिर आपको आयरन की बात करूँ, तो दोनों बहुत ही क्रियाशील होते हैं। एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। अशुद्ध एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं पता है? अशुद्ध एल्युमिनियम को हम लोग कहते हैं एमरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एमरी कहते हैं, ठीक है, अमरी कहते हैं, ठीक है, आ जाना। ये भी आपको कभी कभी पूछेगा, ये बात आपको शायद पता नहीं होगा। शुद्ध एल्युमिनियम तो होता है मेरे भाई, अशुद्ध एल्युमिनियम जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? अमरी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अमरी कहते हैं, ठीक है। एमरी या अमरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा है एल्युमिनियम या आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। हमने क्या बोला कि एल्युमिनियम और आयरन जो होता है मेरे भाई, वो अपनी अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है सर, आ जाना। अशुद्ध एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? एमरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमरी कहते हैं, ठीक है सर, आ जाना। एल्युमिनियम एवं आयरन अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अशुद्ध एल्युमिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? एमरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइएगा। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई? थोड़ी सी गौर करना, वो भी शिद्दत से, प्यार से और मोहब्बत से। कहता है ना सर कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका विद्युत अपघटन करने पर धानोद पर मुक्त गैस का नाम होता है। देखो अब आना, हमसे पूछा मेरे भाई धानोद, ठीक है, आ जाना। ये कैसे समझेंगे? सवाल थोड़ा सा दिल से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से समझना, तभी सवाल समझ में आएगा। हमसे पूछा जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करने पर धानोड पर मुक्त गैस का नाम है। मुक्त गैस का क्या नाम है? मुक्त गैस का क्या नाम है? अब ऐसे समझना मेरे भाई, जब भी आपको बोलेगा ना, यहाँ पे जब भी आपको बोलेगा ना सर कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाया, देखो सर आ जाना, जल बोले तो H2O में,
H2O में अम्ल मिलाएगा। तो अम्ल दो प्रकार का होता है मेरे भाई, एक वैसे अम्ल होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होता है, हम ये चीज़ पढ़ाए हैं। अम्ल दो प्रकार का होता है सर, जिसमें वो एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित होता है, एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें ओनली फॉर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है सर, आ जाना, आइएगा। हमको क्या बोला है कि जल में थोड़ा सा अम्ल मिलाकर उसका वैद्युत अपघटन करने पर धानोड पर मुक्त गैस का नाम है। अच्छा, धानोड पर हमसे जब पूछेगा धानोड पर और जल में थोड़ा मिलाएगा एल अम्ल, जल में मिलेगा अम्ल और पूछेगा धानोद तो बोलेंगे ऑक्सीजन। हमने क्या बोला है कि जल में मिलाएगा अम्ल और पूछेगा धानोड तो होगा ऑक्सीजन, जल में मिलाएगा अम्ल और पूछेगा धानोड तो होगा ऑक्सीजन, जल में मिलाएगा अम्ल और पूछेगा धानोड तो होगा ऑक्सीजन। ठीक है सर मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आइएगा अगला सवाल की दुनिया में। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि यदि एक गैस के 10 ग्राम को वायुमंडल दाब P पर 773 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तब इसका दाब का होगा। अच्छा देखो सर, ऐसे समझना सवाल को, 10 ग्राम वायु मंडल दाब पर P पर, अच्छा कितना ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है सर, आ जाना, जब 10 ग्राम वायुमंडल बोलेगा ना सर तो इसको ऐसे कर दो, P1 बट्टा P2 बराबर पहला टेम्परेचर बता दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, आना P1 को डायरेक्ट P बोल दो, ठीक है, ये P2 बोल दो, क्योंकि हमको ये P हमको इस P के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, आ जाना, 10 ग्राम वायुमंडल दाब पर 273 डिग्री सेल्सियस, तो इसको भी डिग्री सेल्सियस में बदल दो तो कितना हो जाएगा, 500 आपका हो जाएगा, 546 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 546, इसको बस कर दो ना, आ जाना। नीचे में कितना है, 273, इसको काटोगे मेरे भाई 2 बार में कटेगा। ठीक है, आ जाना, यानी P बट्टा P2 बराबर हो जाएगा 2, P बट्टा P2 बराबर कितना हो जाएगा 2। आ जाना, इसको क्या करो, इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, तो 2 गुने P2 बराबर हो जाएगा P, यानी P2 का मान हो जाएगा P बट्टा 2। कितना हो जाएगा, P बट्टा 2, यानी P बट्टा कितना 2, यानी P2 का मान कितना हो गया, P बट्टा 2। हमसे यही पूछा था, हमने यही निकाला। ठीक है, आ जाना, निकालना वही जो पूछे और पूछे वही जो आपको काम करना है। ठीक है, आ जाइएगा। सवाल क्या कहता है ना सर जी कि स्थिर ताप, कौन ताप, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पर, क्या कौन सा ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस का ताप, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन दुगना करने पे। देखो सर, हमें ताप स्थिर है, ताप क्या है, स्थिर है। जब ताप स्थिर है इसका मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ताप ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, और आयतन को हम लोग करेंगे दुगना। ताप स्थिर है मतलब ना तो ताप इंक्रीज करेगा ना तो ताप डिक्रीज करेगा, और आयतन क्या कर दिया मेरे भाई, 2 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया। हमसे पूछा दाब। देखो सर यहाँ पे समझना, सवाल एकदम सटीक और सही समझना। देखो, ताप रहेगा स्थिर, आयतन होगा दुगना, दाब होगा आधा। एकदम ऐसे समझना, कैसे समझना, ताप रहेगा स्थिर, आयतन होगा दुगना, दाब होगा आधा, ताप रहेगा स्थिर, दाब होगा आधा, आयतन होगा दुगना। ऐसा समझ लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कभी हमेशा आपसे दाबे पूछेगा, कभी कभी आपको आयतनों पूछ देगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा बोलेगा कि जब ताप है स्थिर तो दाब होगा आधा, तब कब होगा दाब आधा, जब आयतन होगा दुगना। ठीक है, ये हमेशा पूछता है मेरे भाई। कभी कभी आपको पता क्या कहेगा कि आयतन दुगना है, दाब आधा है, इसका मतलब ताप क्या है। आपसे पूछेगा कि आयतन दुगना है, दाब आधा है, तो पूछेगा ताप क्या है, तो ताप स्थिर है। ठीक है, अगर आपको सवाल में बोल दिया कि ताप है स्थिर, आयतन है दुगना, तो दाब होगा आधा। ताप है स्थिर, दाब है आधा, तो आयतन होगा दुगना। ठीक है सर, इसको ऐसे समझना है। कैसे समझना है, ऐसे समझना है। वो भी किससे समझना है, दिल से समझना है। ठीक है, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना सर कि किसी गैस के विसरण की दर निम्न पर निर्भर करती है। अच्छा, इनमें से विसरण की दर जो है मेरे भाई, विसरण की दर किस पे निर्भर करती है, विसरण की दर जो होता है मेरे भाई वो अनुभार पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, विसरण का जो दर होता है वो किस पे निर्भर करता है, अनुभार पे निर्भर करता है। ठीक है, किस पे निर्भर करता है, अनुभार पे निर्भर करता है। ठीक है, आपसे हमेशा पूछेगा किसी गैस का विसरण दर किस पे निर्भर करता है, तो अनुभार पे निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपसे को मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ, ठीक है, तो आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाइए और टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार। टेलीग्राम में क्या सर्च कीजिएगा मेरे भाई, संदीप कुमार। यही एक ऐसा नाम है जो आपको सिलेक्शन देगा। ठीक है सर, आइएगा टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार, वही आईडी को ज्वाइन करना, वो आईडी खुल जाएगा। वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में 11,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे। ठीक है सर,
फेक आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा गजीब का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे सर तो ओनली फॉर पीडीएफ है जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा चीज़ जाता है, ठीक है, आ जाना। अगर इतना से नहीं खुलेगा मेरे भाई तो इतना सर्च कर लेना, @संदीप 7295, यही मेरा आईडी है सर, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है सर, आ जाना। दिल में दर्द है, तकलीफ है, मासूमियत है चेहरे पे, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पढ़ाएंगे नहीं सर, वहाँ आपसे मुलाकातें करेंगे, ठीक है सर। चलो आ जाइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। हालांकि आज की क्लास में हम 12 को क्वेश्चन लाए थे, लग रहा है क्वेश्चनों खत्म हो गया, ठीक है, चलो रहने दो सर आज की क्लास। बस ये हमें बताना था आपको कि आज क्लास आपका 25 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो गया, इसलिए हमको बताना था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा स्टूडियो सेटअप करना था, थोड़ी सी यहाँ पे परेशानियाँ थी, तकलीफ था, दिल में दर्द था, सब कुछ था मेरे भाई, हमने बहुत सारी परेशानियों को झेला, जिसमें आप सब ने बहुत सारा साथ दिया मेरे भाई, यही वजह है सर कि आप सबका प्यार मिला और सपोर्ट मिला, बस इतना ही कहना चाहूँगा। झारखंड पॉलिटेक्निक का बहुत जल्द एग्जाम भी है सर, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाकी आपके साथ हम खड़ा हैं, और आज ही खड़ा नहीं सर, मैं हमेशा जीवन आपके लिए खड़ा रहूँगा, ठीक है, बाकी आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस बनाए रखना। क्लास कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना, ठीक है, बाकी मिलते हैं ना शाम को 6 बजे, तैयार रहना, ठीक है, थैंक यू।